हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। 1.2 के एग्जाम्पल और 4 सम हमने कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम करते हैं स्टार्ट 5th क्वेश्चन के साथ। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once। मतलब ये है कि सिर्फ इन्हीं डिजिट्स के साथ हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक लीस्ट 5 डिजिट नंबर यानी कि एक सबसे छोटा नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट का यूज़ करके, और वो भी वंस यानी कि एक डिजिट एक ही बार लिख सकते हैं हम। और फिर उन दोनों नंबर्स का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट में से लिस्ट माइनस होगा ना, बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ देखो 5 डिजिट है, तो इनमें से सबसे बड़ी डिजिट जो होगी वो लिखेंगे ना सबसे पहले। तो इनमें से सबसे बड़ी डिजिट 7 है, तो 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, यानी कि ये नंबर बन गया हमारा 76,432। ठीक है, अब हमें बनाना है लिस्ट नंबर यानी कि छोटा नंबर। लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर सबसे पहले छोटी डिजिट 2 है ना, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7, यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट का ही मैंने उल्टा कर दिया देखो। तो अब यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी कि माइनस करना है दोनों को। तो यहाँ से देखो 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम क्या करेंगे 1 बोरो देंगे इसे, यहाँ बच जाएगा 2, 1 बोरो, ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, फिर यहाँ 2 में से 6 नहीं जा सकते, हम बोरो लेंगे, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 12। 12 में से 6 करेंगे 6, फिर यहाँ 3 में से 4 नहीं होगा, यहाँ 13 और यहाँ बच जाएगा 5। तो 13 में से 4 करेंगे 9, 5 में से 3 हो जाएंगे, आएगा 2, 7 में से 2 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 52,965। देन हमें इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, फिर लीस्ट नंबर बनाया और फिर बोला गया था उनका डिफरेंस, वो हमने डिफरेंस कर दिया। डन। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screws a day. How many screw did it produced in the month of January 2006? यानी कि एक मशीन है जो स्क्रू बनाती है, स्क्रू जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पर स्क्रू, यानी कि वो एक दिन में 2,825 स्क्रू बना रही है। और फिर बताना है कि जो मंथ है जनवरी 2006 का, उसमें कितने स्क्रू बनेंगे। अब ये जो 2006 दे रखा है ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर अगर फरवरी होता तब हम देखते कि फरवरी या लीप ईयर तो नहीं है कि कहीं वहाँ एक डे एक्स्ट्रा ना आ जाए। जनवरी में तो हर ही साल 31 ही दिन होते हैं, तो यानी कि हमें एक दिन का पता है, एक दिन में कितने बनाती है 2,825। ठीक है, और जनवरी में डेज, यहाँ पर ये क्या थे मैन्युफैक्चर, लिख देती हूँ यहाँ पर मैन्युफैक्चर्स स्क्रू मैन्युफैक्चर 1 डे।
स्क्रूज मैन्युफैक्चर 1 डे, यानी कि एक दिन में इतने बने हैं। अब उसके बाद देखिए जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं। जनवरी डेज होते हैं 31, और फिर टोटल स्क्रू यानी कि कितने प्रोड्यूस हो, यानी कि कितने बनेंगे पूरे जनवरी महीने में, तो टोटल स्क्रूज यानी कि 225 मल्टीप्लाई 31। तब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2825 मल्टीप्लाई 31, तो पहले 1 से करेंगे 5282 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 1 कैरी, फिर 2 3 और 2 6 और 1 कैरी 7, 8 3 जा 24 और 2 कैरी, यहाँ पर 6 और 2 8, यह आ जाएगा 5 7 1 कैरी, यहाँ पर 4 और 2 6 और 1 7 और यहाँ 8, यानी कि टोटल कितने बनेंगे 87,575 स्क्रूज बनेंगे जनवरी के महीने में। ठीक है, वो इसके नीचे यहाँ लिख दीजिए 87575। ठीक है, सिंपल ही मल्टीप्लिकेशन थी, पहले 1 के साथ की और फिर 3 के साथ की। टेबल सभी को याद होगी 3 की, 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24 4 यहाँ 2 कैरी, तो 6 और 8, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ आंसर आ गया हमारा। डन। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज़ विद हर, यानी उसके पास इतने रुपए हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट 1200 ईच, यानी कि उसके पास पैसे इतने हैं लेकिन उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है और एक रेडियो की कीमत है 1200 रुपये। ठीक है, हाउ मैनी मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, यानी कि जब वो इन 40 रेडियो की पेमेंट कर देगा तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले हम 40 रेडियो की कीमत निकाल ले, कितनी होगी। एक की कीमत हमें पता है 1200 रुपये है, तो सभी की निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रेडियो प्राइस, एक रेडियो का प्राइस है 1200 रुपये, और फिर 40 रेडियोस का प्राइस क्या हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 48,000। ठीक है, देखो 12 12 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 48। अब जितनी ज़ीरो है ना टोटल उतनी ज़ीरो पीछे लगा दो, 1 2 और 3, 1 2 3। ठीक है, ऐसे इजी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम अगर लास्ट में ज़ीरो है तो। अब हमें निकालना क्या था कि उसके पास पैसे हैं 78,592, तो अब यहाँ उसको इतने पैसे उसने ऑर्डर के लिए दे दिए, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं तो ये माइनस करके निकालेंगे हम। तो अब हम करते हैं, मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी, मर्चेंट हैड रुपीज़, उसके पास कितने रुपीज़ हैं 78,592। डन। अब उसने रेडियो के प्राइस लिख लेते हैं, रेडियो 40 रेडियो प्राइस लिखते हैं, रेडियो प्राइस यानी कि 40 रेडियो का जो कीमत थी वो थी 48,000। अब रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग रुपीज़ यानी उसके पास टोटल कितने रुपीज़ बच चुके हैं, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,
यहाँ 9, यहाँ 5, 8 में से 8 0, 7 में से 4 3, तो यहाँ आ गया 3592 रुपीज़ उसके पास बचे हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। यानी कि एक स्टूडेंट था जो मल्टीप्लाई कर रहा था, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 के साथ, लेकिन करना था 56 के साथ। ठीक है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। यानी ये बताना है कि जो उसका आंसर आया वो कितना बड़ा आया है करेक्ट आंसर से। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 7236 की 65 के साथ। यानी कि जो उसने स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया वही मल्टीप्लाई हम करते हैं, फिर 56 के साथ करेंगे। तो यहाँ से 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 3 15 और 3 हो गया 18, 1 कैरी, 5 और 2 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और एक 36 मल्टीप्लाई। अब 6 की करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 2 कैरी, फिर 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 कैरी। यहाँ पर 6 7 जा 42, 42 और 1 43। अब इनको करना है ऐड करते हैं 0, 6 और 8 हो जाएगा हमारा 14, 1 कैरी 3, यहाँ पर 10, 1 कैरी 9 और एक 10, 1 कैरी और 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई की थी वो कर ली। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो राइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी थी। 7236 मल्टीप्लाई करनी है 56 के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 जा 6 के साथ मल्टीप्लाई कर ली थी ना हमने यहाँ, तो यही लिख देती हूँ 6 1 4 3 4। अब 5 के साथ करते हैं 0 8 1 6 3। ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं 6 1 ये 12, 1 कैरी 4 और 5, 1 कैरी थी ना, यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ 10 और 4 ये आएगा। अब यहाँ पर ये नंबर जो था ये गलत का था ना, यानी इसने जो गलत मल्टीप्लाई की थी, और हमें बताना यही था कि हिज आंसर ग्रेटर देन, यानी उसका आंसर कितना बड़ा है करेक्ट आंसर के साथ। तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे हम, तो यहाँ माइनस कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर क्या है? 4,70,340। ठीक है, अब करेक्ट वाला लिख देते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4,05,216। अब ये बताना ना कितना बड़ा है, तो यानी माइनस करेंगे हम, तो माइनस करते हैं। यहाँ 0 में से 6 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 10, 10 में से 6 4 और यहाँ 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और यहाँ 3 में से 2 1, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ फिर से बोरो लेंगे 10, तो 10 में से 5 5, 6 में से 0 6 और 4 में से 4 0, यानी कि हमारा आंसर आया है 65,124। ठीक है, ये जो आंसर था ये डिफरेंस का था कि भाई कितना डिफरेंस है दोनों आंसर्स में, डिफरेंस।
यानी कि कितना बड़ा आया है, तो हमने इनका डिफरेंस ही निकाला, यानी इतना बड़ा नंबर आ गया था उसने जो गलत मल्टीप्लाई की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम आइडेंटिटी देखते हैं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या फिर 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सब देखते हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ये यूनिट्स देखिए, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सेंटीमीटर हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि छोटा, 1 मीटर बड़ा हो जाएगा और 100 सेंटीमीटर उसके इक्वल है, यानी सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है। ठीक है, और यहाँ देखिए किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यहाँ मीटर था ना, तो यहाँ किलोमीटर बड़ा हो जाएगा और मीटर छोटा हो जाएगा। ऐसे ही 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। लीटर को जैसे हम दूध वगैरह लेके आते हैं, या पानी की बोतल होती है, या फिर आपकी कोको कोला की बोतल्स होती हैं, उसमें लीटर लिखा होता है ना, तो 1 लीटर किसके 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। अब आगे देखिए 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, यहाँ पर ये मिलीग्राम है, जो मिलीग्राम है वो छोटी इकाई है, यानी कि छोटी यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि जब आपको बोला जाए कि आधा किलो कोई चीज़ लेके आनी है, तो वेट मापते हैं ना, ग्राम से वेट मापते हैं, तो आपको बोला जाए कि आधा किलो कोई चीज़ लेके आनी है, यानी आपको 500 ग्राम लेके आना है। समझ में आई बात? आधा किलो यानी 500 ग्राम। ये जो यूनिट्स हैं हमारी लेंथ नापने के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे हम किसी बच्चे की हाइट मापते हैं तो सेंटीमीटर में लिखते हैं। छोटी लेंथ मापनी हो तो हम यहाँ 100 सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में। और यहाँ मीटर में जैसे कपड़ा लेते हैं तब हम बोलते हैं ना 5 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, ऐसे। किलोमीटर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम बोलते हैं, जैसे यहाँ आपके घर से आपको दिल्ली जाना हो, तो दिल्ली के किसी पार्ट में जाना हो तो हम ये बोलते हैं कि वो इतने किलोमीटर दूर है। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ से जो दिल्ली है वो 100 किलोमीटर दूर है, तो यानी कि उसमें 10,000 मीटर हो जाएंगे, यानी कि वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बोलने में, इसलिए हम इसको किलोमीटर में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही किलोग्राम का है, हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 किलो, जैसे मैंने बोले आपको एप्पल लेके आनी है मार्केट से, आप एप्पल लेके आओगे तो 1 kg एप्पल ये बोलो ना, 1 किलो सेब दे दो, या आप उससे ये बोलोगे 1000 ग्राम सेब दे दो। ये यूनिट्स हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स थी, ये आपको रिमाइंड रखनी है। डन। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है टू स्टिच अ शर्ट, यानी एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड, यानी कि एक शर्ट सिलने के लिए इतना कपड़ा लगता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स, यानी कि पूरा का पूरा 40 मीटर का क्लॉथ है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, तो उसमें से कितनी शर्ट स्टिच हो सकती हैं। एंड हाउ मच क्लॉथ्स विल रिमेन, और कितना कपड़ा बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखो, यहाँ मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और यहाँ मीटर में दे रखा है, तो पहले सभी टर्म्स को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 मीटर, पहले तो ये बताओ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें 2 मीटर का पता करना है ना, तो 2 मीटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब यहाँ 15 सेंटीमीटर हो रहा है, तो पूरी टर्म बनाने के लिए 15
200 सेंटीमीटर आ गया। अब 15 सेंटीमीटर हो रहा है तो ऐड कर देंगे ना 15 सेंटीमीटर इसमें, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। डन। अब यहाँ पर हमारा जो पूरा जो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लगता है वो 215 सेंटीमीटर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 40 को। तो यहाँ पर देखो 40 मीटर है इक्वल्स टू, यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, तो यहाँ 1 को 40 से कर दिया 40 मीटर, और यहाँ 100 को करेंगे 40 से, तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। डन। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बोल दें 1 शर्ट स्टिच, 1 शर्ट स्टिच, 1 शर्ट जो स्टिच होगी उसके लिए कपड़ा चाहिए 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कितनी शर्ट बताना है, कितनी शर्ट स्टिच होंगी, और कपड़ा दे रखा है हमें 40 मीटर। तो इसको उल्टा लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि 215 मीटर क्लॉथ स्टिच शर्ट स्टिच 1, यानी कि एक ही स्टिच करेगा ना, तो यहाँ पर 1 मीटर में कितनी शर्ट स्टिच होंगी, 1 बाय में 215। तो यहाँ पर हमें निकालना किसका है, 40 मीटर क्लॉथ्स में निकालना है ना। तो 40 मीटर क्लॉथ्स में, यहाँ ये सेंटीमीटर था, तो 40 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर थे, 4000। तो यहाँ पर 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ स्टिच शर्ट। देखो जब हमें एक का निकालना था तो हमने इस 215 को डिवाइड कर दिया था, अब हमें 4000 का निकालना है ना, तो यानी कि हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। देखो 1 बाय में 215 मल्टीप्लाई 4000 मीटर। अब यहाँ देखिए, अगर मैं 4000 को 215 से डिवाइड करूँगी तो नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएंगी हमारी। तो हम डिवाइड करते हैं, 215, तो सबसे पहले 1 से करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए नंबर 215 है और यहाँ सिर्फ 200 होता, तो यहाँ पर 200 टू 400 हो जाता, लेकिन 15 और है तो यहाँ पर कुछ 400 से बड़ा ही नंबर आएगा ना, तो हम 1 से ही करते हैं। 1 यानी 215। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, या 3 में से 1 और 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 है ना सबसे आगे, तो यहाँ नंबर से पूरी टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ देखो यहाँ 18 आया है, तो 2 की टेबल में 18 कब आता है, 9 पर। तो सबसे पहले 9 से ही मल्टीप्लाई करके देखो, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 215 मल्टीप्लाई 9, 9 5 जा 45, फिर 9 और 4, 9 1 जा 9, 9 और 4 13, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 1 19। देखो ये ज़्यादा आ गया ना, ये ज़्यादा आ गया हमारा। तो अब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 और 4 12, 1 कैरी, 8 और 2 16 और 1 17। देखो आ गया ना 1720। तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर दें, यानी कि 8 पर जा रहा है 1720। ठीक है, अब यहाँ से 0 3 और 1, यानी कि जो टोटल शर्ट्स बनेगी वो 18 बनेगी शर्ट्स। कितने कपड़े में, 4000 मीटर क्लोथ्स में शर्ट बनेगी 18। और फिर उसने कहा था कि हाउ मच क्लोथ्स विल रिमेन, यानी कि कितना कपड़ा बचेगा। तो हमारे पास 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है ना,
क्योंकि हमने सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। देखो यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो ये सेंटीमीटर में आंसर आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा आंसर है 18 शर्ट एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ ये बच चुका है। तो 130 सेंटीमीटर की बजाय मैं इसको ये लिख दे सकती हूँ शर्ट्स, 18 शर्ट और 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर क्लॉथ हमारा बच गया। ये जो आया ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है मेडिसिन इज पैक, यानी कि दवाइयाँ हैं जो पैक की जा रही है इन बॉक्सेस, ईच वेट 4 kg और 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? ठीक है, यानी कि 800 kg 800 किलोग्राम से ज़्यादा का वेट वैन में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो एक बॉक्स का जो वेट है वो 4.5 ग्राम है, 4.5 किलोग्राम है। तो सबसे पहले इस यूनिट को, जो वेट की यूनिट है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 kg में कितने हो जाएंगे, 4000 ग्राम। अब हमें 500 ग्राम्स और दे रखे हैं, तो इसमें प्लस कर दूंगी ना 4000 में, तो ये टोटल हो जाएगा 4500 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसे भी ग्राम में करना होगा, यानी कि 800 किलोग्राम इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर मैं 800 से इजी, देखो अगर आपको करना नहीं आता कि कैसे इसको निकालना है तो यहाँ ये चीज़ लिख लिया करो, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो क्या करना है, जितने को भी चेंज करना है ना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ 1 की मल्टीप्लाई मैंने 4 के साथ कर दी, 4 kg, और यहाँ भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगी दोनों तरफ, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, 800 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो 800 में 2 ज़ीरो पहले से हैं, 3 ज़ीरो और लगेंगे, यानी कि 8 लाख ग्राम आ गया है हमारा, 8 लाख ग्राम। अब पूछा क्या गया है कि ऐसे 800 kg में कितने ऐसे बॉक्स पैक हो सकते हैं। तो जैसे हमने पहले वाले में किया था, शर्ट थी ना, तो उसमें 40 मीटर दे रखा था कपड़ा, और उसमें से बताना था कितनी शर्ट्स बन सकती हैं। तो ऐसे यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर है 1 बॉक्स वेट, 1 बॉक्स वेट कितना है, यहाँ से ये है ग्राम के अंदर, हम ग्राम के अंदर लेंगे पूरी यूनिट को, 4500 ग्राम। अब हमें निकालना है कितने ग्राम में, यानी कि कितने बॉक्सेस पैक हो सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें निकालना है 800 kg में कितने बॉक्सेस बनेंगे। तो इसको हम उल्टा लिख दें, यानी कि 4500 ग्राम वेट इक्वल्स टू 1 बॉक्स। ठीक है, अब हमें निकालना है 8 लाख ग्राम वेट, तो वो हो जाएगा 1 बाय में 4500 मल्टीप्लाई 8 लाख। इससे पहले वाले शर्ट में भी यही किया था ना हमने, पहले 1 ग्राम का निकाला था, वो 1 बाय में यही किया था, 1 बाय में यहाँ पर उसको कर दिया था, फिर उसकी मल्टीप्लाई यहाँ से की थी। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। अब हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, ये 8000 बच गया। अब इसकी डिवाइड करने हैं 45 से, तो यहाँ देखो
45 जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है, तो यहाँ 90 पे नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा, 1। तो यहाँ पर 45, 5 और यहाँ 7, 7 में से 4 कट होंगे 3, तो यहाँ से 1 0 उतारेंगे, यानी कि 350 आ गया अब हमारा। तो अब यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई पहले तो तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं किस नंबर से करते हैं। तो यहाँ 4 है ना, तो सबसे पहले 4 की टेबल में देखो 35, यानी कि सबसे लास्ट नंबर जो होता है वो 36 आता है, 4 9 जा 36 होता है। तो उससे पहले 8 पे आता है ना, 8 पे 32, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 मल्टीप्लाई 8, 0, 8 5 जा 40 होता है, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, ये ज़्यादा हो गया ना, तो हम इसे एक कम लेते हैं, यानी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 4 7 जा 28 होता है, 28 और 3 31। यहाँ देखो ये छोटा आ रहा है, तो इससे कर देते हैं। यहाँ 7 पे 3 1 5 डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, फिर यहाँ से एक 0 और उतारेंगे 0, तो ऊपर से वही नंबर आ गया ना, तो दोबारा 7 से होगा, यानी कि 3 1 5। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3, यानी कि जो रिमाइंडर आया हमारा 35। लेकिन यहाँ पर यही बताना था कि कितने बॉक्सेस पैक होंगे। देखो, सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं वैन में। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचे हैं उनको नहीं लेना, सिर्फ यहाँ ये 177 बॉक्सेस आए हैं हमारे, सिर्फ वही आंसर होगा हमारा, यानी कि 177 बॉक्सेस को हम लोड कर सकते हैं। जो ये एक्स्ट्रा हैं ये नहीं बताना हमें, सिर्फ यहाँ ये कहे कि भाई बॉक्सेस बताने हैं। कैरी देखो, वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, इससे ज़्यादा का वेट वो नहीं उठाएगा, और सिर्फ हमें बॉक्सेस बताने हैं। पहले वाले में ये था कि शर्ट कितनी बनेगी और कितना कपड़ा बच जाएगा वो भी बताना था, यहाँ सिर्फ बॉक्सेस पूछा था, बॉक्सेस लिख दिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस, यानी कि एक स्टूडेंट के घर से और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, यानी कि वो हर दिन दोनों ही रास्ते पे चल रही है, मतलब 2 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। ये स्कूल है, ये घर है, ठीक है। यानी कि वो पहले ही स्कूल से घर जा रही है या घर से स्कूल आ रही है। यहाँ से देख दो, घर से स्कूल आई वो, तो उसने टोटल डिस्टेंस किया 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। अब वो वापस भी तो जाएगी, यानी वो वापस गई है यहाँ से, तो वापस जाएगी तभी भी तो इतना ही रास्ता होगा, इतना ही रास्ता बनेगा ना जब वो घर जा रही है। ये स्कूल और ये घर, ठीक है। अब हमें करना क्या, पहले तो उनको जोड़ देते हैं, उनके टोटल डिस्टेंस को, क्योंकि वो हमें निकालना है कवर्ड हर इन 6 डेज, यानी वो 6 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ से देखो, कवर उसने ये भी किया है, कवर उसने ये भी किया है, तो ये डबल किया है ना। एक दिन में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले तो वो निकालेंगे, फिर जो आएगा उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन होम हाउस टू स्कूल, यानी कि घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं पूरा ही मीटर बना देती हूँ यहाँ पर, इसे 1 किलोमीटर और 875 मीटर है ना, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो इसमें प्लस कर दूँगी, 5781 मीटर। डन। अब मैं यहाँ लिख दूँ 1875 मीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम, यानी कि अब जो डिस्टेंस है वो स्कूल से घर का है, तो यहाँ पे वही डिस्टेंस रहेगा ना टोटल, तो डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगा, यानी जिस डिस्टेंस से वो घर से स्कूल आई है उसी डिस्टेंस से वो स्कूल से घर जाएगी। तो अब इनको ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड वन डे में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 5 और 5 10, 1 कैरी, 7 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 16 और 1 17, 1 कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी उसने टोटल 3750 मीटर्स कवर किया है एक दिन में। अब हमें निकालना है 6 डेज़ का, तो 6 डेज़ का टोटल डिस्टेंस कवर्ड 6 डेज़, तो यहाँ पर आएगा 3750 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3750 मल्टीप्लाई 6, 6 की 0 के साथ 0, 6 की 5 के साथ 30, 3 कैरी, 7 के साथ 42 और 3 45, 4 कैरी, 18 और 4 22, तो यहाँ इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 22,500 मीटर। अब इसे 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर में करेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं लिख सकती हूँ 22 किलोमीटर और 50 मीटर। ठीक है, किलोमीटर आएगा यहाँ। डन। अब करते हैं 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, यानी एक वेसल है जिसमें कर्ड यानी दही है बर्तन में, और उसमें कितनी दही है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी, यानी एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर, यानी कि एक गिलास में सिर्फ 25 मिलीलीटर कर्ड आ सकती है, यानी दही। कैन इट बी फिल्ड, यानी कितने ऐसे गिलास फिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ पर हमें निकालना है 4 लीटर में। 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं पूरा टोटल निकालूंगी तो 500 मिलीलीटर इसमें ऐड कर दूंगी, यानी कि 00544, यहाँ टोटल आ गया 4500 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटी निकालनी है 25 मिलीलीटर एक गिलास में है, तो यहाँ से 4500 मिलीलीटर कर्ड नहीं, एक गिलास में की क्या कैपेसिटी है वो देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 25 ml कर्ड फिल ग्लास। एक गिलास 1 गिलास होता है ना इसमें 25 ml में। अब यहाँ पर हमें बताना है 1, पहले तो 1 का निकाल लो, 1 मिली कर्ड गिलास, यानी कि 1 बाय में 25 ग्लासेस। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है 4500 ml में कितने गिलास फिल होंगे, कर्ड फिल गिलास। तो यहाँ से 1/25 मल्टीप्लाई 4500 मिलीलीटर। ठीक है, डिवाइड कर दे दोनों को, 4500 को 25 से,
तो यहाँ जो 25 2 होता है वो 50 होता है, तो ये 1 पे जाएगा। 0 यहाँ से 2 और 1 0 और उतारेंगे, तो ये 25 8 होता है 200। ठीक है, 1 0 बच गई, फिर 0 पे जाएगा, 0 फिर 0 रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि टोटल गिलासेस कितने होंगे 180। तो यहाँ पर 180 यानी 4500 ml में 180 गिलास भरे जाएंगे। डन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।